पता नहीं कितने हज़ार बार लूप में मैंने इनके वीडियोस देख रखे हैं और जिस तरीके से ये पूरे वीडियोस को कैरी करते हैं, दोनों अभ्युदय और गौतमी दोनों, मतलब लॉजिकल रोस्ट और बहुत अच्छी तरीके से कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करना, उसके साथ साथ आप कुछ सीख भी सकते हो। और हंसने के टाइम अगर मैं बोलना चाहूँ तो मेरी पूरी फैमिली के साथ मैं पूरे इनके वीडियोस देखता हूँ और जितनी हंसी मुझे इनके टॉपिक्स पे आती है मुझे बहुत बढ़िया लगता है और मेरे सारे घर वाले भी हंसते हैं। और जो सुपरमैन वाला वीडियो है वो तो भाई पता नहीं कितनी बार मैंने देखा होगा। आप उनके चैनल पे जाइए, बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं, आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो। तो पहले तो हम डिसाइड करेंगे स्केच बनाने में कि कौन सी टेक्निक यूज़ करने वाले हैं हम। तो एज़ ऑलवेज़ हम यूज़ करने वाले हैं ग्रिड मेथड। और ग्रिड मेथड दूसरी भी बहुत सारी मेथड्स होती हैं, जैसे कि गाइडलाइंस मेथड, मतलब नोज़ के साइड्स में लाइन बनाते हैं, फिर एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, मुझे आता नहीं है, मैं बता सकता हूँ। और ग्रिड मेथड मुझे बहुत ईजी लगती है, मतलब कोई बच्चा भी बनाना चाहे तो ग्रिड मेथड बहुत ईजी है। गाइडलाइंस वाली भी इजी है, पर उसमें टाइम लगता है कि कैसे स्ट्रक्चर को आप पढ़ते हो, जैसे जो पोर्ट्रेट हमें दिख रहा है उसे कैसे पढ़ के आप अप्लाई करते हो। और इसके अंदर पहले तो हम बहुत सारी पेंसिल यूज़ करने वाले हैं। मैं 2B से लेके 8B तक उसमें यूज़ करने वाला हूँ। और इस बार एक चेंज ऐसा है कि थोड़े डार्क टोन मैं बनाने वाला हूँ ये पूरे स्केच के अंदर। और उसका पूरा रीज़न ही एक है कि जो स्किन टेक्सचर, जो पोर्ट्रेट मैंने यूज़ किया है उनके इंस्टाग्राम आईडी से मैंने लिया था ये वाला, तो जो यूज़ कर रहा हूँ उसमें थोड़ा बहुत डार्कनेस दिख रही है मुझे और बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिख रही है। जितने भी मोस्ट ऑफ मैंने पुराने स्केचेस बनाए उसके अंदर हमेशा दिख जाता है कि मतलब 4D या फिर बड़े वाले जो स्केचेस बोलते हैं ना, जिसके अंदर बहुत सारा स्किन टेक्सचर के साथ लेके सब कुछ दिख रहा होता है, वो वाले फ़ोटोज़ इसमें नहीं है क्योंकि ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिख रही है। सेल्फ़ी होगी मे बी और ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, तो इसमें डिफरेंस ये रहेगा कि ज़्यादा स्किन टेक्सचर और इस पर हम ज़्यादा डिपेंड नहीं करने वाले हैं। तो पहले तो पेंसिल्स कौन सी यूज़ करने वाले हैं, तो पहले तो चारकोल पेंसिल होगी। और एज़ ऑलवेज़ मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी आपको किसी के हेयर्स बनाने हो तो 90% हेयर्स ब्लैक ही होते हैं, बहुत कम होते हैं जो ब्राउन होते हैं या अलग अलग टाइप के हेयर्स होते हैं। तो ब्राउन या फिर ब्लैक बनाना है, डार्क ब्राउन या फिर एकदम ब्लैक बनाना है, तो ऑलवेज़ मैं प्रेफर करूँगा कि चारकोल पेंसिल यूज़ करो। आप ग्रेफाइट पेंसिल से भी बहुत अच्छे बना सकते हो स्केचेस या फिर हेयर्स, बट चारकोल पेंसिल से जितना आपको डार्कर वैल्यूज़ मिलेगी उतनी आपको चारकोल के अंदर मिलेगी, पर वो ग्रेफाइट के अंदर नहीं मिलेगी। अगर आप बिगिनर या इंटरमीडिएट आर्टिस्ट हो तो आपको पता ही होगा कि अगर आप डायरेक्टली आप 8B या 10B पेंसिल यूज़ कर देते हो तो उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल्स देनी पॉसिबल नहीं होती है। आपको बेस लेयर, उसके बाद थर्ड लेयर, सेकेंड लेयर, ऐसे लेयर बाय लेयर जाओगे तभी आपको पता चलेगा। कोई भी 1 या 2 आपने लेयर्स मिस कर दी तो आपके जो हेयर्स बनेंगे वो बहुत गंदे दिखने वाले हैं। तो इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि जब आपको डार्कर वैल्यूज़ चाहिए, जैसे हेयर्स होती है या फिर मॉस्टेच हो या फिर ऐसी चीज़ें, तो उसके लिए हमेशा चारकोल पेंसिल यूज़ करो। और अगर आपको नहीं पता कि चारकोल पेंसिल को कैसे कट करते हैं या फिर कैसे शार्प करते हैं, तो उसके रिलेटेड मैंने चैनल पे पूरी वीडियो अपलोड कर रखी है, कैसे आप शार्प करोगे आपके चारकोल पेंसिल को। और अगर आपको ये पूरा का पूरा स्केच आपको रियल टाइम में देखना है कि कैसे मैंने हर जगह पे कैसे इरेजर्स यूज़ किए, कैसे पेंसिल यूज़ कर रही है, और सारी डिटेल्स अगर आपको देखनी है तो मेरी दूसरी चैनल है श्वेत स्केचेस 2.0, वहाँ पे पूरे रियल टाइम अपलोड हो चुका होगा, तो वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो उसके बाद हमारा ये होता है कि पूरे हमारे जो रेफरेंस पिक्चर तो हमने ले ली, पर उसको एडिट कैसे करेंगे, दूसरी एप्लीकेशंस में कैसे डालेंगे, तो इसका भी पूरा मैंने ट्यूटोरियल डाल रखा है मेरी चैनल पे, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो जैसे कि हेयर्स तो बन गए, तो हेयर्स में भी ये चीज़ होती है कि जब आप मैन के हेयर बनाते हो वो डिफरेंट होते हैं और फीमेल के हेयर्स बनाते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ जगह पे ऐसा होता है कि मेल्स के हेयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैसी होते हैं और उसके अंदर बहुत छोटी छोटी डिटेल्स होती है, और जो फीमेल्स के हेयर होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेट होते हैं। बट ये वाले पर्टिकुलर स्केच में जो अभ्युदय के हेयर्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में अच्छे से जा रहे हैं, तो वो बनाना तो इतना हार्ड नहीं था। पहले बेस लेयर बना दी है मैंने हार्ड चारकोल पेंसिल से, फिर उसको मैंने ब्लेंड कर दिया मेकअप ब्रश से। मैं प्रेफर करूँगा कि हेयर्स के अंदर कभी भी ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ मत करो, क्योंकि ब्लेंडिंग स्टम्प से फ्लैट लुक मिल जाता है हमें। आप यूज़ कर सकते हो मेकअप ब्रशेज़, और इसके अंदर ईयरबड भी यूज़ मत करना, क्योंकि वो भी उसकी भी टिप थोड़ी बहुत मोटी होती है। और अगर आपको पता ही होगा कि हेयर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो छोटी छोटी डिटेल्स देना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है जब आप ब्लेंडिंग स्टम्प या ईयरबड्स यूज़ करते हो तब। तो
इसके बाद चीज़ ये है कि बेस लेयर तो हमने बना दिया, उसके बाद क्या, तो जहाँ पे आपको डार्कर वैल्यूज़ दिख रही है जैसे हेयर्स के बीच वाला पार्ट और ये सब डार्कर है, बट थोड़ी थोड़ी ऐसे भी हेयर्स हैं जहाँ पे लाइट शेडोज़ पड़ रही है और हाईलाइट्स भी बन रही है। तो वो हाईलाइट्स बनाने के लिए पहले तो आप डार्कर मतलब सॉफ्ट चारकोल पेंसिल जो सबसे डार्कर होती है उसको सिर्फ उसी जगहों पे बनाओ जहाँ पे आपको डार्कर दिख रहे हैं हेयर्स, और एक डायरेक्शन जैसे हेयर्स उनका जो फोरहेड है वहाँ से हेयर्स ऊपर जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो वही डायरेक्शन हमेशा बनाओ। तो वो डायरेक्शन बनाने के बाद आप उसको ब्लेंड कर दो फिर से, उसको ब्लेंड करने के बाद फिर से यूज़ करो। आप जो हमारा रबर कॉमन होता है स्टेशनरी वाला वो यूज़ मत करो, क्योंकि उसको आपको बार बार कट करता रहना पड़ेगा एकदम पॉइंटर लुक देने के लिए। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, जो मैं भी यूज़ करता हूँ, वो है मोनो इरेज़र। मोनो इरेज़र से बहुत छोटी छोटी डिटेल्स और बहुत छोटी छोटी हाईलाइट्स भी बना सकते हो आप, बहुत ईजी पड़ेगा। मोनो इरेज़र यूज़ करने के बाद हेयर्स तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमेशा जो मतलब 1 बॉक्स है 2 बॉक्स है उसी में जाना चाहिए आपको, 2-3 बॉक्सेस से ज़्यादा कभी भी मत बनाओ। और अगर आपको देखना है कि कैसे मैं ग्रेड्स बनाता हूँ, कैसे छोटे छोटे पेजेस या बड़े पेजेस के अंदर मैं कैसे गिन के बनाता हूँ पूरा ग्रेड, तो उसके लिए भी ट्यूटोरियल मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है, वो चेकआउट कर सकते हो आप। तो इसके बाद जो फेस है, फेस में 3 पोर्शंस हैं। पहले तो जो आईब्रोज होती है वो, देन जो आईज़ होती है वो, और बाकी स्किन का जो पार्ट होता है वो। तो स्किन का जो पार्ट है उसके लिए भी हमेशा की तरह आप यूज़ करो 2H या 2B पेंसिल। अगर आपको किसी का मतलब जो भी पोर्ट्रेट आप यूज़ कर रहे हो उसका स्किन टोन आपको लाइट दिख रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट है या फिर एकदम वाइट की तरह ही दिख रहा है, तो उसको भी आप यूज़ करो 2H या H पेंसिल, जिससे आपको लाइटर लुक मिले। आप वो लाइटर स्किन टोन बनाने के लिए कभी भी 3B या 4B पेंसिल यूज़ मत करो, क्योंकि वो बेस लेयर ही है, और अगर बेस लेयर ही डार्क बन गई है, जैसे कि अभ्युदय का स्किन टोन थोड़ा बहुत ऊपर है, मतलब थोड़ा बहुत डार्क है, बहुत ज़्यादा नहीं है, उनका भी एकदम बोल सकते हैं कि जो टिपिकल कॉमन हमारे इंडिया में, मतलब मेरा खुद का भी वैसा ही है स्किन टोन। तो उसी को बनाने के लिए मैंने यूज़ की है 2B पेंसिल, पूरे स्किन टोन पे बना दिया। उसके बाद उसको ब्लेंड किया है ईयरबड्स से। और जो हमेशा मैं कहता हूँ कि कभी भी फेस पे आप ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ मत करो। ब्लेंडिंग स्टम्प अगर आपको बहुत डार्कर टोन देनी है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ करने के बाद थोड़ा बहुत फ्लैट लुक मिल जाता है। और अगर आपने ब्लेंडिंग स्टम्प थोड़ा बहुत गंदा दिख रहा है, मतलब आपने साफ़ नहीं किया है ब्लेंडिंग स्टम्प को कट करके या किसी भी तरीके से, तो जो डार्कर वैल्यूज़ पुरानी वाली ब्लेंडिंग स्टम्प पे थी वही आपके नए स्केच के ऊपर छप जाएगी और वो बहुत गंदा दिखता है। तो उसी की वजह से मैं रिकमेंड करूँगा कि ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ मत करो। आप ज़्यादा ध्यान दो शेडिंग पे, क्योंकि शेडिंग अगर आप अच्छे से करोगे तो आपको ब्लेंडिंग स्टम्प या ईयरबड्स इन सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। बट क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए पूरा स्केच है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा शेडिंग पे ध्यान दो। और अगर आपको शेडिंग ठीक से नहीं आ रही है तो उसके क्लासेस या फिर कुछ भी समझो, जो अलग अलग क्रॉस हैचिंग या सब टेक्निक्स होती है आप सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे बहुत सारे अलग अलग ट्यूटोरियल्स की शेडिंग कैसे करते हैं। तो उसके बाद आप यूज़ करो ब्लेंडिंग स्टम्प या ये सब, तभी आपको हेल्पफुल मिलेगी। और पार्ट 2 में हम रिमेनिंग चीज़ें देखने वाले हैं, तो मिलते हैं पार्ट 2 में। तो बस इतना ही था इस ट्यूटोरियल में। अगर आपने कुछ भी सीखा इस ट्यूटोरियल से तो सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक छोड़ दो, कमेंट कर दो अगर कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो आपके इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग। तब तक के लिए ध्यान रखो खुद का, और जिनसे प्यार करते हो उनका भी। आपका चित्रकारिक दिन हो। टट्टूज।